नमस्कार साथियों, सम्यक दृष्टि के पटल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि पूरे देश से हमारे जितने भी जानने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या क्षेत्र के हों, भाषा बोलने वाले हों, हम ऐसे लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे जो जिन्होंने अपने संघर्षों के बल पर कुछ वो पाया है, कुछ बने हैं और आज कुछ लोगों के वो प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, होता यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आमतौर पे ऐसे विषयों को नहीं छूता है, उनके अपने कारण है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो साथियों, आज की शुरुआत हम लोग मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक, मेरे गार्जियन, मेरे प्रणेता सुरेंद्र कुशवाहा जी से हम लोग बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद प्रकाश भैया। और मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। मैं मूल रूप से मिर्जापुर के पूर्वी क्षेत्र में गांव है सहिजनी और ब्लॉक पड़ता है जमालपुर। तो ग्राम सहिजनी, पोस्ट शेरवा, ब्लॉक जमालपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ मैं दिल्ली में आ गया था। मैंने 10वीं किया था प्रभु नारायण गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रामनगर वाराणसी से। फिर 12वीं 11वीं 12वीं मैंने पढ़ा सेंट्रल हिंदू स्कूल कमक्षा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का होता था। कॉलेज होते थे 12वीं तक के, उससे पढ़ाई किया। कुछ जातिगत झगड़ों के कारण मैं 12वीं वहीं से ड्रॉप करके दिल्ली आ गया करने। उस सीबीएसई पैटर्न पर मैंने दिल्ली सरकार का एक विश्वविद्यालय है, शक्तिनगर नंबर 1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां से मैंने 12वीं किया। फिर मैंने एडमिशन लिया दिल्ली रामजस कॉलेज केमिस्ट्री ऑनर्स में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाई की, बीच में ड्रॉप हुआ। फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और जी गोविंद वल्लभ पंत पॉलिटेक्निक था तब, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई। वहां से हमने करने के बाद फिर ये सब काम करने लगे, ठेकेदारी किए। ठेकेदारी के बाद जो है अपना काम करते रहे। उस दौरान मैंने सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई झगड़े, और मैं यहाँ तक होता था कि मैं बोर्ड लगा, बैनर लगा लेता था, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। ऐसे करते करते मेरी यात्रा शुरू हुई। और वहां भी मैं ये लड़ता रहा कि काम हो, अच्छा हो। कोई कभी मुझे काम भी देता था, पूछते थे आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलता था कि मैं अच्छा काम कर दूंगा, आप अपना रिश्वत मत लेना। 10% 10% प्रॉफिट होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट वो हमको दे दीजिएगा। तो लोग हंसते थे, डिपार्टमेंट के लोग हंसते थे, क्योंकि बिना रिश्वत के तो काम हो नहीं सकता था। तो ऐसे करते करते यात्रा शुरू हुई। फिर यहाँ आकर के दिल्ली में सामाजिक गतिविधियों में लगे, अपनी जाति बिरादरी के लिए भी काम किया, सैनी मोर्चा कुशवाहा। फिर जो उससे संबंधित जो हमारे जैसे दुख दर्द वालों जातियां हैं, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, बिंद है, मलाह है, निषाद है, विश्वकर्मा है, SC ST की जो जातियां हैं, उन सब लोगों के लिए काम करते 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 फिर जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए। और अब जो है यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान में सम्यक पार्टी नाम की एक पार्टी है, उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन देखता हूँ। ये मेरा छोटा मोटा परिचय है। और मैंने कुशवाहा दर्शन नाम से पत्रिका भी निकाली, 11 साल मैंने उसकी एडिटिंग की। और वो पत्रिका का जो लोहे पर लकीरें जो मेरा एडिटोरियल होता था, उसको काफी लोग पढ़ते थे। अब तो प्रिंट मीडिया उतना खर्चे वाला काम नहीं है, अब तो आ गया डिजिटल मीडिया। इसमें जो है इधर लिखो उधर लोगों तक पहुंच जाता है। और फिर मैं अभी काम कर रहा हूँ, इतना। जी भैया, बहुत बढ़िया बात बताए। एक चीज थोड़ा जानना चाहूंगा कि जहां से आपकी जीवन की यात्रा शुरू हुई, यूपी के एक छोटे से गांव से वर्तमान में आप एक दिल्ली के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति है, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी कई लोग आपको जानते हैं। ये जो भैया सफर रहा है, इसमें आपका जुझारूपन का कितना योगदान रहा और संसाधनों का कितना योगदान रहा? जुझारूपन, क्योंकि माँ पिताजी संघर्ष करके पले बड़े थे गांव से। जहां तक कभी एक जमाने में जब उनको खेती थी तो खाने भर के लिए पैदा नहीं होता था। खेती तो 10 बीघा 15 बीघा थी, लेकिन खाने भर के लिए पैदा नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे माँ पिताजी ने उसको संघर्ष करके उपजाने लायक बनाया, मेहनत करने लायक बनाया। और एक चीज और संस्कारों में मिला कि भाई झूठ मत बोलना, मेहनत करना। हम लोग 4 बजे भोर में ही मिट्टी खोदने चले जाते थे, खेत को समतल करने जाते थे, पानी लगाने चले जाते थे, या बैल को जोड़ करके हल जोड़ने चले जाते थे। कभी कभी भी चप्पल नहीं होता था। हमारे तक तो थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने, मुझे याद है कि जंघिया पहन करके जांघिए में 10वीं का पेपर दिया था।
और डिप्लोमा सेकेंड ईयर में उन्होंने पहली बार पैंट पहनी थी। अच्छा। तो इस परिस्थिति से उबर करके आए, तो यहाँ आए तो वो माँ बाप का और भाई का जो संघर्ष था वो हम लोग को प्रेरणा देता रहा कि नहीं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और होशियार हम थे पढ़ने में, कोई ऐसा कमजोर नहीं थे। और हर प्रश्न को मेरा एक रूटीन होता था कि मैं जैसे ही घर पर आता था अपना होमवर्क छोटी क्लास में भी पूरा कर लेता था, तभी मैं उसके बाद तब खाना खाता था। और 10 से 4 की क्लास होती थी, 4 बजे आए, 4:30-5 बजे घर आए, बस उसके बाद होमवर्क करने के बाद ही हम खाना खाते। और रात में भी हम लोग पढ़ते वढ़ते थे लालटेन जला करके, तो लाइट वाइट तो थी नहीं, खलिहान में पुआल पर सोते थे, ऐसे करके थे। फिर आए, जो जो वो प्रेरणा मिली ईमानदारी की, वो अपने कामों में भी वही रही कि भाई जो काम दिया जाए उसको भी हम लोग ठेकेदारी करते थे। तो हम 6 बजे पहुंच जाते थे धौला कुआं, यहाँ से 25-30 किलोमीटर, ताकि लेबर के साथ बैठते थे, उनका दुख दर्द भी जानते थे, अपनी रोटी उनको दे देते थे, उनकी रोटी हम खुद खा जाते थे, सोचते थे कि चलो। और इस तरह से 9 बजे काम जोड़ लेते थे। कोई अफसर मान लो चेकिंग करने आ रहा है तो 10, 12, 11, 12 बजे तक आएगा, उससे पहले हम उस काम को अच्छा करके सजा संवार के प्रस्तुत कर देते थे। उसकी प्रशंसा भी होती थी डिपार्टमेंट के लोग, जहाँ हम काम करते थे, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का होता था, तो उसका रिवार्ड भी मिलता था। लोग कहते थे कि इनको बुलाओ, अच्छा काम करते हैं, मेहनती लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, ऐसा होता। जी भैया, बहुत बढ़िया। भैया, आज के परिप्रेक्ष्य में आज 2021 है और आप लोगों का 30-35 सालों का, लगभग 30-35 सालों का संघर्ष रहा, यूपी के एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली आना। आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब किसी बहुजन के पास जाते हैं तो वो कहता है कि हम संसाधन विहीन हैं, आरक्षण की समस्या है, ये है वो है। अच्छा, अगर सवर्ण जातियों के हम पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया बहुत दिक्कत है, ये है वो है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे हिंदुस्तान के निवासियों की एक आम, जो एक अगर हम दो क्लासिफाई कर ले कि या तो व्यक्ति संपन्न है या फिर विपन्न है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी क्षेत्र से है, तो नैतिकता को लेके, मानवता को लेकर के या किसी भी चीज को लेके एक आम आदमी जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में किसी भी गांव में रह सकता है, उसके लिए एक लाइन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो व्यक्ति आपके तरह सफल बने, कैसे वो व्यक्ति संसाधनहीनता होने के बावजूद बड़े शहर में आके या अपने शहर में ही वो कहीं भी सफल जीवन जिए? जी। कि मेहनत का तो कोई विकल्प है नहीं, मेहनत तो उसे करना पड़ेगा, लेकिन उसे उसी के साथ साथ जो समाज में गतिविधियां हो रही हैं, पहली बात तो मेरा ये कहना है कि भाई आप ये जानो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको लेकर के उसको पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसको जानना चाहिए कि मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। और अगर वो पढ़ता है, लिखता है और चीजों के प्रति जागरूक रहता है, अपने अगल बगल होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहता है, तो उसकी समझ विकसित होती है। और आप जैसे लोगों से, अन्य लोगों से चर्चा भी करता है कि भाई देखिए, कोई कारण होता है, हर हर घटना के पीछे, हर समाचार के पीछे, हर न्यूज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उस कारण को विश्लेषित तो तभी करेगा जब वो पहले वो एजुकेट होगा, पढ़ाई करेगा। अब पढ़ाई के लिए जो संघर्ष आता है, उस संघर्ष को उसको पार करना ही चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर हो। और अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो अक्षर ज्ञान होगा नहीं, तो जो दूसरे लोग समझाएंगे वही उसको कानून मान लेगा, वही उसको नियम मान लेगा कि हम पैदा ही हुए हैं कि ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर ये इन बातों से अगर वो पढ़ लेता है तो वो अपनी, अगर 12वीं तक भी ठीक ठाक पढ़ना, हिंदी भी जान जाता है, तो जो उसको क्लासिक्स मिलेंगे, जो ज्ञान मिलेगा, किताबें मिलेगी, तो लोग कहेंगे देखो भाई ये चीज तो तर्क संगत है, ये तर्क करना भी सीखे। जो हमारे साथी लोग हैं वो तर्क करना सीखे, चाहे किसी समाज से हो, गरीब जाति से है या अमीर जाति से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी, देखिए ऐसा नहीं है, अमेरिका में जाकर के जो हमारे समाज, ब्राह्मण समाज है, वो परेशान हो जाता है, तो उसको हिंदू हिंदू कह करके परेशान किया जाता है। और यही जब वो यहाँ आ जाते हैं, इसी गया के किसी गांव में जाएंगे, चंदौली के किसी गांव में जाएंगे, बनारस के किसी गांव में जाएंगे, तो आप वही अमेरिका वाले हो जाते हैं। तो जो दुख आप भोग रहे हैं, वो दुख आप दूसरे को क्यों देते हैं, ऐसा उन लोग को भी समझ विकसित करना चाहिए। और जो लोग समझ प्राप्त कर लिए, उनको ये समझना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हम जीना शुरू किए, संविधान पढ़ लिए। अब उसके बाद जिम्मेदारी दोनों तरफ की है। जो पढ़ा लिखा है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि किसी गरीब के साथ, किसी महिला के साथ, किसी जानवर के साथ भी, और किसी पेड़ पौधे के साथ भी अन्याय ना होने पाए। ये तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है जो समझ विकसित कर चुके हैं। और जो ना समझ है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि ज्ञान के रास्ते पर चलें, मेहनत करें और
सोसाइटी में बैठेंगे, आपको कोई पहचानेगा, देखिए, तभी तो आपकी मदद भी करेगा ना। अगर आप कूक मंडूक रहेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, तो हर कोई तो प्रकाश जी है नहीं, हर कोई सुरेंद्र कुशवाहा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ के आपको मदद करेगा। आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम ये हैं। भैया बहुत बढ़िया बात कहे। अगर आपकी पूरी बातचीत का मैं सार निकालूं तो आपने दो बात कहा कि जो व्यक्ति पीछे है हर हालत में शिक्षा ग्रहण करनी है, चाहे भूखे रह के हो, चाहे बिना कपड़े के हो, चाहे सरकारी से हो, चाहे जैसे हो, भीख मांग के हो, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। दूसरा आपने नैतिकता और मानवतावादी की बात की कि जो लोग सफल हैं, जो लोग आगे हैं, एक आदमी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते आपको अपनी जगह पर नैतिकता का पालन करना होगा, चरित्रवान होना होगा और मानवतावादी सोच का होना होगा। इस चैनल के बारे में थोड़ा सा शुभकामना दीजिए और बताइए ये विचार कैसा है, सम्यक दृष्टि जो लेके आया गया है कि सभी इस आप जैसे संघर्षशील लोग, चाहे वो किसी भी जाति, बिरादरी और धर्म के हो, किसी भी नस्ल के हो, उनकी बातचीत को यहाँ रखा जाए, ये मंच कैसा लग रहा है आपको? सम्यक शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण होता है प्रकाश जी। वकील साहब, सम्यक शब्द अपने इक्विबराइज मतलब होता है बराबरी का है। सम्यक माने सब कुछ तौल करके ठीक ठाक हो, वो उसका मतलब होता है मोटा मोटी। जो अगर इस चैनल का नाम सम्यक दृष्टि है, सम्यक समाचार है, तो इसमें हमको कोई शंका नहीं है कि ठीक काम करेगा। और आप जैसे इंटेलिजेंट लोग और जिनकी समझ भी विकसित है कि लोगों से कैसे सवाल पूछे जाए। और क्या ये नहीं कि एक समाज, देखिए, दो तरह का आदमी है। एक आदमी क्या करता है, लड़ा देता है, एक आदमी नहीं, समाधान निकालता है। तो जो इस बातचीत से क्या होगा, हम लोग एक समाधान निकालेंगे। जी, ठीक है, टकरा जाना ही तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि अगर हमारी भी है, आपकी, हमारे जैसे अगल बगल वालों की है, जिन्हें ऊंचा कहा जाता है उनका है, जो नीचे कहा जाता है उनका है, तो जब सबकी समझ जो है सम्यक हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो कन्फ्लिक्शन है, टकराहट है, टकराव है, वो कम होगा और एक दूसरे को समझा कर ले जाने की क्षमता बढ़ेगी। इस चैनल को अगर कोई साथी और आएंगे, उनकी बातचीत हम लोग सुनेंगे, हमारी कोई बातचीत सुनेगा, तो उससे क्या होगा, ये समझ में आएगा कि नहीं, सिर्फ टकरा जाना ही समस्या का समाधान नहीं होता है। कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति हुए, उनका, मेरे एक साथी हैं, पूज्य हैं हमारे, उनके पास जब कोई जाता था तो वो कहते थे कि बेशक ये बात सच होगी कि उन्होंने कलाम साहब के साथ काम किया होगा, लेकिन वो कहते थे कि आई हैव वर्क विद दिस मैन, मैं कितनी बड़ी इनके बात साथ है, काम करता कितनी था। बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वही कितनी बड़ी हमारा ये बात। कहना है कि अगर मेरा कोई परिचय देता है, तो अगर मेरा साथी है, मेरे कुलीग हैं, तो मैं कहूँ कि मैं ये अमरेश बाबू के साथ किया, मैं रविंद्र जी के साथ किया, नायडू साहब के साथ किया, मैं संतोष जी के साथ किया काम किया, मैं महावीर जी के साथ काम किया, तो उनका अपना सोचने का लगता है कि नहीं, ये बात सबको मालूम है। कोई कहे अगर मोदी जी किसी का परिचय दें तो बोले मैं इनके साथ काम किया, तो नेचुरल है कि मोदी जी उसमें पड़े रहे होंगे, लेकिन उससे क्या है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो मर्यादा है, वो और बढ़ जाता है। उसी तरह से हम लोग तो बहुत विनम्र होकर के सम्यक दृष्टि, जिसका आपने नाम दिया, सम्यक दृष्टिकोण से लोगों को ऑब्जर्व करें, ये ना सोचें। एक आदमी को संस्कार ही गलत मिल गया बचपन में कि तुम भाई इस बड़ी जात में पैदा हुए हो, उसको बेचारे को मिल गया, तो उसका भी दोष कहाँ है? सोसाइटी ने उसको दोष दिया ना, तो उसका भी कहाँ दोष है? उसको कहा गया कि भाई तुमको बूढ़ा आदमी भी प्रणाम करेगा, तो मैं उसको भी समझता हूँ कि नहीं, उसको भी अगर धीरे धीरे समझ विकसित हो जाए तो वो समझ जाएगा कि नहीं, हमारा ये काम नहीं है, या मुझे इतना सम्मान मिल रहा है तो इस नाते नहीं मिल रहा है कि मैं काबिल हूँ, इस नाते मिल रहा है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ। इस बात को भी उसको भी समझ नहीं है। उसको क्यों समझ नहीं है? क्योंकि उसके माता पिताजी ने ऐसा संस्कार दे दिया। तो ये जो ये सम्यक है, ये वर्ड अपने आप में बहुत परिपूर्ण है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और हम लोग सब प्रयास करेंगे कि और आगे बढ़े। और धन्यवाद आपका। जी भैया, ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। पेशे से मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। लॉकडाउन में घर में फंसा हुआ हूँ, समाज सेवा करने की इच्छा थी। आप जैसे भाइयों का जो जानकारी है, संघर्ष है, इसको पूरे दुनिया के सामने ले जाना है, इसलिए अपने मोबाइल फोन से ही टूटा फूटा एक प्रयास कर रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशनल कैमरामैन या प्रोफेशनल लाइटमैन या प्रोफेशनल मैं इस लाइन का नहीं हूँ। तो साथियों, इस वीडियो के तकनीक में आप देखेंगे कि बहुत सारी खामी होगी। यहाँ अगर शुद्ध कुछ है तो वो हम लोगों का भाव है, शुद्ध अगर कुछ है तो ये मिशन है। और ये मिशन सिर्फ इतना है कि ऐसे लोग जो अपने संसाधनहीन होने के बावजूद जो किसी भी बिना सपोर्ट के जीवन में आज एक मुकाम बना है, उनको मिनिस्ट्री मीडिया कवर नहीं करता है। उन सभी लोगों को यहाँ पर अपनी बातें रखने का,
और उस बातचीत को पूरी दुनिया के सामने रखने का ये एक मंच है। तो इस वीडियो को तकनीक रूप से जांचने के बजाय इसके भाव को देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सुरेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद और आपके मैं शुभकामना का मैं आकांक्षी हूं, मैं विनती करता हूं। साथियों, अगर ये वीडियो ठीक लगे इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का नाम है सम्यक दृष्टि, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का शुभकामना ही हम लोगों की असली कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।